नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है और इसको मैथमेटिक्स में हम स्टडी कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर मैं आपको एक रफ लैंग्वेज में बताऊं तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब किसी भी नंबर की पॉजिटिव वैल्यू। अब उसको मैथमेटिक्स में कैसे कंसिडर करते हैं, देखो, absolute value or modulus of a real number is its distance from the origin on the number line। दोस्तों ये है डेफिनेशन किसी भी नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू की। एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ अ रियल नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द नंबर लाइन। मान लो हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है x, इस x की एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर x का जो मॉड्यूलस होता है वो x का नंबर लाइन पर 0 से लिया हुआ डिस्टेंस। मान लो ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहां पर ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन से अगर ये x इधर है तो x का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ही x की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। अब देखो, ये 0 के लेफ्ट साइड में है तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव साइड होती है, हमें पता है, तो ये x नेगेटिव आएगा। लेकिन x की एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए हमारे जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है या फिर मॉड्यूलस होता है वो हमेशा ही हमें पॉजिटिव दिखाई देता है। अगर मैथमेटिक्स के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना है तो देखो, हम इसको लिखते ऐसे हैं, अगर x के आगे और पीछे दो वर्टिकल लाइंस हम बना दे, दो वर्टिकल सेगमेंट्स बना दे, तो उसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ x या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अब देखो, मॉड्यूलस ऑफ x, अगर if x is greater than 0 then modulus of x is equal to x। if x is equal to 0 then modulus of x is equal to 0। if ये देखो, ये ध्यान से देखो, x is less than 0 then modulus of x is equal to -x। मान लो हमारा जो x है वो 5 है, ठीक है, तो 5 क्या है, 5 से बड़ा है, तो मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, तो मतलब मॉड्यूलस ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। मान लो हमारा जो x है वो 0 है, तो मॉड्यूलस ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। लेकिन अगर x 0 से छोटा है, मान लो हमारा जो x है वो -5 है, 0 से छोटा, तो हम क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ -5 इज इक्वल टू -x, मतलब माइनस इंटू -5 इज इक्वल टू 5। इस तरीके से हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है या फिर जो मॉड्यूलस होता है किसी भी नंबर का वो हमेशा पॉजिटिव आता है, समझे। तो हमें बेसिकली क्या करना है, देखो, अगर रफ लैंग्वेज में बोलूँ तो जो भी आपका नंबर है उसको सीधा सीधा पॉजिटिव बना के ले लो, वो हो गया आपका मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन मैथमेटिक्स में हम उसको ऐसे 3 सेट ऑफ कंडीशंस में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेट ऑफ कंडीशंस। पहला एग्जांपल लेते हैं, हमें मॉड्यूलस 5 का मॉड्यूलस बनाना है, वो क्या आएगा, 5 आएगा, जैसे कि हमने वहां पे देखा था। अगर हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, हमें मॉड्यूलस -13 का लेना है, तो -13 बोले तो -13 x हो गया, x से छोटा मतलब -13 हो जाता है, ये आ जाएगा आपका 13, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो, अगर आपके मॉड्यूलस में 5 - 2 है तो सीधा सीधा 5 - 2 क्या होता है, 3 होता है, 3 का मॉड्यूलस 3 आएगा। लेकिन अगर आपके ब्रैकेट में 2 - 5 है तो ये क्या आएगा, -3 आएगा। लेकिन हमें पता है -3 का भी मॉड्यूलस 3 ही होता है पॉजिटिव, तो वो भी 3 ही आएगा। इसके आगे जाके मान लो हमें अगर कोई ऐसा इक्वेशन दिया होता है कि x - 5 इज इक्वल टू 3, अगर किसी ने हमें ऐसा कहा, तो देखो कि यहां पर क्या चांसेस है। x - 5 की मॉड्यूलस वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू है 3। अब ये बाहर आके जो 3 है वो अंदर +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। मतलब क्या होगा यहां पर, देखो इसका x - 5 या तो 3 है या फिर x - 5 -3 है, राइट। अगर 3 भी होगा तो बाहर आके 3 हो जाएगा, अगर -3 भी है तो बाहर आके 3 हो जाएगा। तो यहां पर देखो दोस्तों, हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 3 + 5 इज इक्वल टू 8।
ये एक वैल्यू हो गई x की, और दूसरी x इज इक्वल टू -3 + 5 इज इक्वल टू 2, ये दूसरी वैल्यू हो गई। तो अगर आपको कोई मॉड्यूलस में इक्वेशन देता है तो आपको इस तरीके से उसको सॉल्व करके लेना है, समझ रहे हो। तो यही है दोस्तों पूरा एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस वैल्यू का मतलब। हमेशा एक याद रखना, अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर x, उसका मॉड्यूलस कभी भी निगेटिव नहीं होता, या तो 0 होता है या फिर पॉजिटिव होता है। 0 तो सिर्फ 0 का ही होता है और बाकी पूरा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये तो हो गई ये वाले एग्जांपल्स। अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक और एग्जांपल पूछता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं सबके आंसर चेक करता हूं कमेंट सेक्शन में, तो देखते हैं आप में से कितने लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। आपको यहां पर आंसर लिखना है दोस्तों, m-7 इज इक्वल टू 12। ये आपको मैंने एक इक्वेशन दे दिया, ठीक है। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यू कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं चेक करूंगा जिनकी m की वैल्यू करेक्ट आ रही है उनको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया, ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। अगर इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जल्दी में कुछ पूछना है या फिर कुछ और पूछना है तो आप सोशल मीडिया पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैंने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। उसके बाद आपको, हाँ, अगर स्टडी से रिलेटेड आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स है और बाकी कुछ भी अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड पूछना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना। मैं और अपने चैनल से जुड़े हुए सारे स्टूडेंट्स उसी टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस करते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा लेना चाहिए, किस पे वीडियो बनाना चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो आप मुझसे हमेशा कनेक्टेड रहेंगे और आपको सीखने में और मदद होगी। बस आज के लेक्चर में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो, हमेशा की तरह सीखते रहो।